अगर आप स्टैटिक पे नहीं करोगे तो पक्का फेल होगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा एक जो हमने पहले दो अटेम्प्ट में गलती की थी पीवाईक्यू को इग्नोर कर कर, वो मत करना यार। पहले भी उसमें 8-8 9-9 क्वेश्चन रोज लिखे थे सर। अच्छा लिखना ही प्रैक्टिस। मेरा नाम रोहित है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। जी। फर्स्ट मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा तो और मीडियम कौन सा सर? मेरा मेंस में इंग्लिश मीडियम था और इंटरव्यू में हिंदी मीडियम था। एंड सर ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और बता दीजिए। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हुआ है ओके और वहीं गुजरात से ही किया हुआ है। सर अगर मैं बात करूँ अगर आपकी इंटरव्यू की, तो जैसे आप पैनल के सामने पहुंचते हैं तो किस सवाल से शुरुआत होती है आपकी इंटरव्यू? जैसे कि मैंने लिखा था बॉलीवुड मूवीज देखना, जी तो सर ने ऑफ टॉपिक चले गए। सर डायरेक्ट बोले गुजराती मूवीज देखते हो क्या? हाँ सर मैं देखता हूँ। तो उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए थे कि कौन से मूवीज देखी है, अभी किस हीरोइन को कोई अवार्ड मिला है, तो मुझे नहीं आता था तो मैंने सबको बोला कि सर ये भी award पूछा क्या सर कि किस हीरोइन के या किस हीरो के फैन हो? ना, वैसा कुछ तो मुझे नहीं पूछा, लेकिन ये अलग से कुछ गुजराती मूवीज के बारे में ये सब क्वेश्चन आए बस, बाकी तो ठीक है। ओके एंड सर कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? मेरे को सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल नहीं था। अच्छा मुझे जियोग्राफी से थोड़ा पूछे थे, बॉर्डरिंग स्टेट्स, जो मैरीटाइम बॉर्डरिंग स्टेट्स थे हमारे, वो सब पूछे थे थोड़े। हाँ बस यही। उसके बाद कौन से ये ग्रीनलैंड का इशू जो अभी हाईलाइट हुआ था, फिर उसके बाद पनामा का जो इशू हाईलाइट हुआ था, बस वही हो रहा था जो करंट में चल रहा था। हाँ, अभी इंडिया में कुंभ बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो क्या यहाँ से कोई सवाल पूछा गया? कोई सवाल नहीं। मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि अच्छा। सब वो क्या खा के आए थे पता नहीं, खाने के बाद जो आलस आता है ना वैसा हाँ। कुछ इंटरव्यू चल रहा था सर। मैडम भी देख रही थी, नीचे कुछ लिख रही थी, सर भी कुछ अपना अपने में कर busy रहे थे? थे। हाँ अच्छा ऐसे सर की हो सकती है कोई स्ट्रेटेजी, हाँ, हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन सब जी। अपना अपना काम कर रहे थे और एक मेंबर अपना क्वेश्चन पूछ रहा था, उसके मैं जवाब दे रहा था बस। ओके तो मतलब कितनी देर चला होगा लगभग इंटरव्यू? सर 20-25 मिनट जो सबका चलता है वैसा अपना चला। सर आप कोचिंग वगैरह लिया आपने कहीं से या सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं? सर कोचिंग आज सच नहीं ली, लेकिन मैं अभी प्रमुख एकेडमी जो वडोदरा में चालू की गई है, जो बच्चों जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती उनके लिए जो वो एक एकेडमी शुरू की है उन्होंने, उसमें मैं रहकर मैंने सारी तैयारी की है सर। अच्छा बाकी सेल्फ स्टडी ही किया आपने? यस सर। अच्छा अच्छा एंड इसके अलावा मैं बात करूँ आपकी स्ट्रेटजी की, अगर फिल्म्स की स्ट्रेटजी पर आऊँ थोड़ा सा, तो क्या फिल्म्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि अपना एग्जाम जो है वो बहुत लंबे अटेम्प्ट ना खींचे, 1-2 अटेम्प्ट में ही क्लियर करके निकल जाए? जो हमने पहले 2 अटेम्प्ट में गलती की थी पीवाईक्यू को इग्नोर कर कर, वो मत करना यार। पहले पीवाईक्यू कर लेना, अच्छा उसके बाद ही सब कुछ मॉक वॉक सारे बाद में लगाना। पहले पीवाईक्यू को मतलब क्या बोलते 4-5-6 बार, जितनी बार आप कर सको आपके ऊपर है सब, अच्छा लेकिन वो करो। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, निकालने का यही तरीका है कि पीवाईक्यू करते रहो, बाकी सब कुछ है। एंड सर इसके अलावा आप जैसा कि कह रहे हैं पीवाईक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, किस तरह से किया जाए पीवाईक्यूज? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि इस तरह से करें पीवाईक्यूज या इस तरह से करें, बस वो देख लेते हैं और वो वही समझते हैं कि बस हो गए पीवाईक्यूज, लेकिन असल में क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसा मैंने सुना है शिविन सर वो सब ने बोला था कि आपके जो पीवाईक्यू के जो ऑप्शन होते हैं ना, वो भी आप एक आपका क्वेश्चन हुआ है, तो अगर होलिस्टिकली कवर करना है तो ऑप्शन को भी कवर करो। अच्छा। कहीं ना कहीं से उठकर आएगा ही आएगा, क्योंकि पीवाईक्यू के अलावा पूछेंगे कहाँ से भाई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू को थोड़ा अच्छे से उनका ऑप्शन को देखकर एनालिसिस करके, जैसे कि ट्रेंड होता है एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में, साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट में एक ट्रेंड होता है कि भाई हाँ ये सी हो सकता है, सारे ऑल ऑफ अबाउ करेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ट्रेंड को थोड़ा एनालिसिस कीजिए। Okay. और कुछ ना चले ना फिर तो फिर ऐसे ट्रेंड का सहारा लेके भी पास हुए हैं लोग। सही अपना हो बात है। जाए। हाँ। अच्छा सर करंट अफेयर को कैसे करना चाहिए? 1 साल का करना चाहिए, 2 साल का करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए? मतलब न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहिए या कोई मैगजीन उठानी चाहिए या कोई और स्टडी होनी चाहिए? सर विजन आईएएस की पीटी 365 करनी चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं करना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था रोज, और ये आखिर में पीटी के टाइम पर ये पीटी 365 कर ली। आपको जो भी अच्छी लगे वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना वेग है कि भाई वो किया नहीं जा सकता सारा। तो जितना आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, रिवाइज करो, बाकी हो जाएगा। किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर पर या स्टैटिक पर? अगर आप स्टैटिक पे नहीं करोगे तो पक्का फेल होगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा एक बार करंट अफेयर छोड़ देंगे तो चल जाएगा? हाँ वो मैंने 2 अटेम्प्ट में भूल करके मैं देख चुका हूँ, और तीसरे अटेम्प्ट में वही थोड़ा किया था कि बार बार रिवाइज किया स्टैटिक बुक,
और करंट को थोड़ा मैंने इग्नोर ही कर दिया था, ऐसा लगा था मुझे। फिर भी गरबा जैसे क्वेश्चन आए थे हमारे वहाँ पर, सबको पता होता है ये गरबा क्या है, क्यों दिया गया है यूनेस्को, लेकिन स्टैटिक सबको पता नहीं होता। तो अगर एज लानी हो हमारी प्रिपरेशन में तो पीवाईक्यू ही करना चाहिए। सी सेट, चूंकि आप तो इंजीनियरिंग की हुई है, आपको तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन क्या फिर भी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सी सेट के? सर मेरा 2000 जो अगले वाला जो अटेम्प्ट था वो सीसेट की 23 वजह वाला? से, हाँ वही सीसेट की वजह से ही रहा था। अच्छा, मतलब जी। इंजीनियरिंग वाले भी मात खा के क्या इतना अरे पहले? आए- वैसे भी 23 वाला सबसे हार्ड था, अब तक सबसे टफ पेपर था सी सेट का। सर आईआईटी वाले खा रहे हैं तो हम तो हाँ। फिर नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं। करेक्ट बात। वो तो किसी भ्रम में तो रहना ही नहीं है कि आईआईटी वाले नहीं कर पाए। अपना एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पे चलो। सब अलग अलग बोलते रहेंगे, मैं जैसे कि आप मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं है कि आप मेरी फॉलो करो, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करो। ये ऑप्शनल क्या है सर आपका? मेरा जियोग्राफी। ज्योग्राफी के लिए क्या तैयारी, जीएस जैसी ही तैयारी होनी चाहिए या फिर कुछ अलग से आप कुछ अलग किया उसमें, मतलब ऑप्शनल में? सर जैसे कि जीएस से थोड़ा हट के उसमें केस स्टडीज ज़्यादा होती है, कुछ उसमें थोड़ा डीप नॉलेज लेना होता है। बाकी जो सबकी नोट्स तो अवेलेबल ही होती है सर। किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस मिले, उसकी क्लासेस ले जाए तो हो जाएगा। एनसीईआरटीज वगैरह करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? सर जैसे थोड़े सब्जेक्ट्स हैं कि अगर हम मान लो हिस्ट्री है, अगर वो छोड़ रहे हैं हम, तो फिर ज्योग्राफी है, उसे तो नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो तो बेसिक है और उसमें से क्वेश्चन आते हैं। सर प्रीलिम्स में जीएस में आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए होंगे? मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता था 85 से 90 के बीच में अच्छा, करने हैं। और जी सीसेट में? सर उसमें जितने हो जाए उतने पहले पास हो जाए ना, उसके बाद बोले अपन को ज्यादा आते तो हम और करेंगे। वैसे भी क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए एक बेसिकली, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कम से कम कितने सवाल अटेम्प्ट करने ही चाहिए कैंडिडेट जो फ्रेशर पहली बार में बैठ रहा है अटेम्प्ट? आप 80 से 90 के बीच में रेंज लगा लीजिए, क्योंकि इतना कोई एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता कि भाई मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता दूं कि मेरे सारे सवाल सही है जी। तो 80 टू 90 के बीच में इतने तो मतलब लेने ही पड़ेगा अपने अटेम्प्ट, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए क्या होना चाहिए? सर रोज मैंने लिखा था सर 2-2 आंसर, और उसके बाद जो 3 महीने का जो टाइम होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें 8-8, 9-9 क्वेश्चन रोज लिखे थे सर। अच्छा। लिखना ही प्रैक्टिस से मैं मानता हूँ कि होगा ये, बाकी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर अगर आप लिख नहीं रहे हो तो। आपको आता सब कुछ है लेकिन फिर लिख नहीं पाओगे तो उसका क्या फायदा है सर। डायग्राम वगैरह सर वो मैं जियोग्राफी का ऑप्शनल मेरा था तो मेरे को डायग्राम बना लेता था मैं कहीं ना कहीं टॉपर्स के आंसर से देखकर। ऐसे के लिए क्या करना चाहिए, कितना मतलब किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? सर ऐसे के लिए कुछ अलग से तो मैंने नहीं किया था, लेकिन एड सारथी का जो कोर्स था वो उसमें मैंने एनरोल किया था उनका ऐसे का, तो वो थोड़ी हेल्प ली, लेकिन वो आखिर में जो मैंने किया वो मेरा अपना ही था। कोई सोशली पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डायमेंशन नहीं किए थे, अपने जो आपको मेरे को अंदर से लगा कि ये होना चाहिए ऐसे में कुछ अपनी स्टोरी डाली, कुछ ऐसे मतलब अपनी स्टोरी मतलब मेरी स्टोरी नहीं, मेरे द्वारा बनाई गई कोई स्टोरी प्रिपेयर कर रखी थी। हाँ, नेपोलियन की स्टोरी मैंने डाल रखी थी, ऐसे स्टोरी मैंने अंदर डाल दी। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कह रहा आप मतलब करते रहिए भाई। अब मैं 2-3 साल 3-4 साल से कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए, साथ मिलकर करते हैं, फोड़ेंगे एक बार। एग्जैक्टली, मतलब जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है। मतलब छोड़ना भी जरूरी है कभी ना कभी, लेकिन अभी तो नहीं छोड़ेंगे।